नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 में हमने विषय हिंदी में स्वर और व्यंजन हम सीख चुके हैं ना विद्यार्थी मित्रों। स्वर यानी व्यंजन यानी जो हम पूरी तरह से समझ चुके और सीख चुके। अब उसके अर्थ की चर्चा हम करेंगे। तो क से ये पूरा व्यंजन है। स्वर तो सीख चुके, बाद में उसकी चर्चा भी कर लेंगे। पहले हम व्यंजन जो है उसे समझकर चर्चा करें कि क से कमल और कबूतर। क से कमल और कबूतर। कमल और कबूतर अक्षर लेखन में मैंने आपको यह पूरा समझाया था चित्र के साथ। ख से खरगोश और खरबूजा। ख से खरगोश और खरबूजा। फिर ग से खरबूजा यानी मैंने आपको ये भी अर्थ समझाया था, फिर से मैं आपको समझा दूँ। खरगोश यानी ससलू और खरबूजा यानी जो सकटेटी गुजराती में। ग से गधा और गमला। ग से गधा। गधा यानी हमने देखा है गधे को। गमला यानी क्या? तो कुंडू। घ से घर और घड़ी। घ से घर और घड़ी हाथ में पहनने वाली समय बता दिया ना, वो घड़ी। और आना माना कुछ नहीं जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होता। च से चटाई और चम्मच। च से चटाई। चटाई यानी नीचे बिछाने वाली रजाई अथवा तो चटाई। और च से चम्मच। चम्मच तो हम जानते हैं, है ना। तो छ से छतरी और छड़ी। छ से छतरी और छतरी। बारिश के मौसम चल रही है तो ये हम छतरी का उपयोग भी करते। छ से छड़ी दादाजी की लकड़ी जिसे छड़ी बोला जाएगा। ज से जहाज और ज से जग। ज से जहाज पानी में चलने वाला, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને સ્ટીમર, तो जहाज। और ज से जग पानी जिसमें भरकर हम पानी पिलाते हैं, ग्लास में डालकर पानी पिलाते हैं तो जग में भरा जाता है, तो ज से जग। ज से झरना और ज से झरोखा। झरना यानी ઝરણું ગુજરાતીમાં, બરાબર। पर्वत हो અને એની અંદરથી પાણી નીકળતું હોય, ઝરણું। ઝરોખા હવા ખાને કા, હવા ખાવાનું એક સ્થળ એવો બનાવેલું હોય ઊંચાઈ ઉપર, બરાબર, જ્યાં હવા આવતી હોય એવો એક ચબૂતરો જેવું હવા ખાવાનું સ્થળ બનાવ્યું હોય, ઝરોખા। આનામાંના कुछ नहीं। ट से टमाटर और ट से टप। ट से टमाटर टामेटो और ट से टब नहाने का हम चित्र में मैंने आपको समझाया था, हम जिसमें लेट कर भी नहा सकते हैं पूरे सोकर जैसे। थ से थथेरा और थ से ठप्पा। थथेरा यानी बर्तन बनाने वाला, ठप्पा यानी सिक्को गुजराती में। ड से डफली और ड से डलिया। डफली यानी संगीत में बजाने वाली डफली, ढोलक जेवुं आवे नानुं ने एने डफली कहेवामां आवे। डलिया। डलिया यानी टोकरी, फूल अथवा फूलों मूकवानी टोकरी। ढ से ढक्कन और ढ से ढलान। ढ से ढक्कन ढाँकणुं और ढ से ढलान उतरतुं ढाळवाळुं बनावेलुं होय ढलान। अण से बाण और अण से तृण। अण से बाण और अण से तृण। बाण एटले आपणे धनुषमां बाण लगावीए अने पछी छोड़ीए तो बाण। और अण से तृण। तृण एटले घास, है ना विद्यार्थी मित्रों। हम आगे के व्यंजन की चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो थोड़ा बड़ा ले लो आपको समझाने के लिए व्यवस्थित रूप से। ओके चलो। त से तराजू और त से तबला। त से तराजू। तराजू एटले त्राजवा, मापवा, वजन मापवा माटे त्राजू। त से तबला संगीत में बजाने वाला है तबला। थ से थर्मस। थ से थन। थ से जो है थर्मस, पानी भरने वाला अथवा तो गर्म चाय भरने वाला थर्मस। और थन गायना आचड़, बराबर। द से दरवाजा और द से दवात। द से दरवाजा। दरवाजा एटले आपણા घरे दरवाજો तो होय छे, दवात एनी साईनो खड़ियो। ध से धनुष और ध से धड़। धनुष अत्यारे चर्चा करी गया, बराबर। धनुष આપણે જોયું જ છે। ध से धड़ એટલે આપણો શરીરનો ગળાથી લઈને તે કમર સુધીનો ભાગ જેને ધડ કહેવામાં આવે। ન से नल और न से नख। न से नल, नळ पाણીનો નળ, और न से नख। नख यानी આપણા हाथ पगना नख, नाखून। प से पलंग और प से पतंग। प से पलंग और प से पतंग। पतंग हमने आकाश में हम उड़ाते हैं तो हमें पता है, पलंग यानी सोने वाला पलंग। फ से फल और फ से फरसा।
फ से फल, फल खाने का, और फ से यानी जो मैंने आपको समझाया था। क्या होगा उसका अर्थ बेटा? फिर से हम एक बार उसे समझ लें। फ से फरसा, फरसा यानी जो આપણે સોપારીને કાપવા માટે उपयोग થાય છે। ब से बतख और ब से बस। तो ब से बतख को हमने देखी है पानी में, बस जो मैंने आपको समझाया था उसी प्रकार। रोज हम बैठकर स्कूल आते थे पहले, अभी नहीं आते, पहले आते थे। भ से भगत और भ से भवन, भगत यानी साधु और भवन यानी मकान। म से मगर और म से मटर, मगर हमने देखा है पानी में रहता। मटर यानी वटाणा गुजराती में। य से यति, य से यज्ञ, यति बराबर जैन साधु यति એ પોતે દીક્ષા લઈ લે છે અને પછી એને યતિ કહેવામાં આવે। અને યજ્ઞ, યજ્ઞ એટલે હવન કુંડ બરાબર બાળકો। રસે રસ और रसे रस्सी, रसे रथ, रथ राजा महाराजा रथ पर युद्ध करने जाते थे। रस्सी यानी किसी चीज़ को बांधने के लिए रस्सी का उपयोग करते हैं। ल से लहसुन और ल से लट्टू, लहसुन, लहसुन यानी लसण શાકભાજી મસાલા માટે। લટ્ટુ, લટ્ટુ यानी ભમરડો। વ से वक और व से वट, वक એટલે બગલો અને વટ એટલે વડ, है ना विद्यार्थी। अब हम आगे के व्यंजन की चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों। तो आगे के जो हमारे व्यंजन है उसे हम समझ लें। तो स से शलगम और स से शरबत, शलगम यानी मीठ गुजराती में, शरबत और पीने का शरबत हम जानते हैं। श से षटकोण और स से षटपथ, षटकोण देखा है हमने षटकोण, और षटपद यानी वंदो अथवा तो कॉकरोच। स से सरोता और स से सर्प, सरोता यानी जो हमारा सरोता जो सोपारी काटने के लिए उपयोग होता है। सर से सर्प, तो स से सर्प यानी सांप આપણે गुजराती में। ह से हल, मैंने आपको समझाया था जब आपको सिखाया था तब। ह से हल એટલે માટી ખોદવા માટેનું એવું સાધન જેના દ્વારા આપણે માટી ખોદીને અનાજ વાવી શકીએ અને પછી આપણે એનો પાક લઈ શકીએ। હ से હથેળી, હાથની અંદર આપણે હથેળી વચ્ચે આવેલી છે। ક્ષ से ક્ષત્રિય એટલે વીર। શિક્ષક, શિક્ષક એટલે આપણાને ભણાવનાર શિક્ષક। ત્ર से છાત્ર, છાત્ર એટલે વિદ્યાર્થી। ત से પત્ર, પત્ર એટલે હવે પત્રના જમાના ગયા છે તો પણ આપણે પત્રનો ઉપયોગ પોસ્ટ ઓફિસની અંદર કરીએ છીએ। જ્ઞ से જ્ઞાની और જ્ઞ से યજ્ઞ, જ્ઞાની એટલે ખૂબ જ જ્ઞાન ભર્યું હોય એમાં એ, અને યજ્ઞ એટલે હવનકુંડ। ફરી સ से શ્રમિક और સ से શ્રવણ, શ્રમિક એટલે ખૂબ જ મહેનત કરનાર બરાબર। જેમ કે મકાનનું કામ ચાલુ હોય તો ત્યાં ઘણા બધા મકાનનું બાંધકામ કરતા હોય તો એને શ્રમિક કહેવાય। શ્રવણ, શ્રવણના વિશે તો તમને ખબર જ છે બાળક બરાબર ને, કે શ્રવણ પોતાના આંધળા મા બાપને લઈને तीर्थयात्राए निकलिया था। समझ में आ गયું? ओके। तो अगले वीडियो में, अरे 1 मिनट बेटा, हम जो थोड़ा आगे का भी समझना है वो भी थोड़ा समझ ले विद्यार्थी मित्रों। तो स्वर और व्यंजन है ना, स्वर और व्यंजन विद्यार्थी मित्रों। तो स्वर को हम एक बार समझ ले, है ना विद्यार्थी मित्रों। तो स्वर को हम समझ ले एक बार। तो मैंने आपको आगे स्वर में लिखवाया भी था, तो हम एक बार उसे समझ लें। और व्यंजन है उसके हमें लिखा नहीं है, फिर भी आगे हम नोट में कुछ लिखा नहीं है, फिर भी हम हाँ लिखा है स्वर। तो हम स्वर को समझे। अ से अनार और अजगर बराबर। आ से आम, आ से आम और आग। ई से इमली और इमारत। ई से ईख और ईद। उ से उल्लू और उफार। उ से ऊन और उदबिला। रू से ऋषि और रू से ऋषभ। ए से एड़ी और ए से एक तारा। ए से एरावत और ए से एनक। ओ से ओखली और ओ से ओस। ओ से औषधि और ओ से औजार। अम से अंगूर और अम से अंडा। अहम से कुछ नहीं। अब हमने व्यंजन जो सीख चुके, अभी मैंने ये समझाऊंगी नहीं, केवल बोल के आपको समझाऊंगी। क ख ग घ आना माना कुछ नहीं। च छ ज आना माना कुछ नहीं। ट ठ ड ढ अण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व। श श श ह। श त्र घ्न श्र। है ना विद्यार्थी मित्रों। तो अगले वीडियो में हम हिंदी शब्द लेखन है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप शब्द लेखन अपने पास रखना, जब हमारा अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।